हर एक पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि जो समाज है हमारा बहुत तेजी से बदला है। 50 साल पहले जो समाज था वो कुछ और था, जो आज है समाज वो कुछ और है। इसलिए जो शिक्षाएं आपको आपके पेरेंट्स से मिली थी वो शिक्षाएं आज के टाइम पर वर्क नहीं करेंगी आपके बच्चों के लिए, खास करके आपकी बेटियों के लिए। आपको जरूरी है कि अपनी जो शिक्षाएं हैं जो आपको मिली हैं उनको बदले और अपनी बेटियों को एक अलग तरह की परवरिश दें, अपने बेटियों को एक अलग तरीके का माइंडसेट दें। और ये पेरेंट्स की ड्यूटी है ताकि उनकी बेटियां फ्यूचर में खुशी से जी पाएं, एक अच्छी जिंदगी लीड कर पाएं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अपनी बेटियों को ना आप सीता बनाने के चक्कर में ना रहें, क्योंकि सीता सतयुग में रह सकती है, सीता राम के साथ रह सकती है। ना तो ये सतयुग है, ना तो आज के टाइम पर कोई राम है। इसलिए आप एक सीता बनाने की कोशिश ना करें, वो बर्बाद हो जाएगी। तो सीता ना बनाएं अपनी बेटियों को, सीता बनने की उम्मीद ना करें अपनी बेटियों से अगर आप उनका भला चाहते हैं। तो आपके पेरेंट्स ने आपको ये समझाया होगा कि बेटा कभी किसी को गलत मत कहना, कोई आपसे गलत भी कहे ना तो सुन लेना। औरतों का काम सुनना होता है, औरतों का काम दूसरों को समझना होता है, औरतों का काम होता है चार बातें सुने, अत्याचार सहें, लेकिन घर में शांति बनाए रखें, क्योंकि ये औरतों की जिम्मेदारी है। कृपया करके ये शिक्षाएं अपनी बेटी को ना दें आज के टाइम पर, क्योंकि आज सब जगह रावण है। अगर आज आप अपनी बेटी को ये समझाएंगे कि बेटा बोलना नहीं है, गलत भी बर्दाश्त करना है क्योंकि तुम बेटी हो, क्योंकि तुम्हारा काम है घर को संभाल के रखना, इसलिए गलत भी बर्दाश्त करो, चुप रहो, सहो और जिंदगी चलाओ। अगर आपने ये कहा तो जो रावण है ना वो खा जाएंगे आपकी बेटी को। सो जरूरी है अपनी बेटियों को ये सिखाना कि वो गलत को गलत कह पाए। जरूरी है कि आप अपनी बेटियों में आत्मविश्वास भरें कि वो किसी से कम नहीं है। जरूरी है अपनी बेटियों को ये सिखाएं कि कोई भी इंसान इतना अधिकार नहीं रखता कि उनको नीचा दिखा पाए या फिर उन पर हाथ उठा पाए। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अपनी बेटियों को ना इंडिपेंडेंट बनाएं। वो समाज आज के टाइम पर नहीं है जहां ये सिखाया जाता था कि एक जो पुरुष होगा वो आपको पालेगा, वो आपको बैठाकर खिलाएगा, उसका काम बाहर जाकर काम करना है, तुम्हारा घर संभालना है, वो स्वामी है, तुम दासी हो। वो टाइम नहीं है। अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाएं। उसके लिए कमाना उतना ही जरूरी रखें, उसके लिए कमाने की जो इम्पोर्टेंस है वो उतना ही उसको सिखाएं जितना आप अपने बेटे को सिखाते हैं। जितना जरूरी आपके लिए है कि आपका बेटा कमाए, उतना ही जरूरी, उतना ही कंपलसरी इस चीज को आप अपनी बेटियों के लिए बनाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कल वो किस घर में जाएंगी, उनकी जिंदगी कैसे चलने वाली है। तो आज के टाइम पर सिर्फ शादी के बाद खुशी रहने के लिए नहीं, अपने हस्बैंड को खुश रखने के लिए, एक इतनी महंगाई में एक अच्छी जिंदगी लीड करने के लिए भी इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां एक अच्छी जिंदगी लीड करें, जिंदगी में वो किसी भी तरह की सिचुएशन में हो, किसी भी तरह के इंसान के साथ में हो, जिंदगी को अच्छे से जी सकें, इंडिपेंडेंट रह सकें, उसके लिए जरूरी है कि आप उनको कमाना सिखाएं। इंडिपेंडेंट अपने घर पर ही उसको बनाए, उसके बाद उसकी शादी के बारे में सोचें। अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, अगर आप एक बेटी के माता पिता हैं, कि अपने बच्चों को ना फ्रीडम देना सीखें, अपनी लड़की को फ्रीडम देना सीखें जो फ्रीडम आपने अपने लड़के को दे रखी है। क्योंकि देखिए मानसिक विकास किसी का तभी होता है जब वो घर के बाहर निकलता है। चार दीवारी में बैठाकर किसी का मानसिक विकास नहीं हो सकता। जब लोग घर के बाहर जाते हैं, बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं, जॉब करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उनका विकास होता है, गलतियां करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रोसेस है। ये ज़रूरी है कि आपकी बेटी भी ये सब चीज़ें सीखे, जिंदगी में चीज़ों को एक्सप्लोर करे, लर्न करे, गलतियां करे, गलतियों से सीखे। आप हो उसके सपोर्ट के लिए जैसे एक बेटे के सपोर्ट में होते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी बेटी को घर की चार दीवारी में बैठा कर रखेंगे, उसके बाद एक अच्छे लड़के से शादी कर देंगे, तो आपको नहीं पता कि वो अच्छा लड़का आपकी बेटी को कैसे रखेगा। कहीं उस अच्छे लड़के ने आपकी बेटी को छोड़ दिया तो आपकी बेटी क्या इस लायक होगी कि इंडिपेंडेंट होकर अपनी जिंदगी को संभाल पाए। आपकी बेटी की लाइफ में जब दुख आएंगे, जो कि सबकी लाइफ में आते हैं,
क्या आपकी बेटी एबल होगी उनको हैंडल कर पाए, उन दुखों को फेस कर पाए? उसके लिए तैयारी कौन करवाएगा? आप करवाएंगे। उसकी तैयारी बचपन से होगी। उसकी तैयारी ऐसे ही होगी कि आप उसको चीज़ों को फेस करना सिखाएंगे, उसको फ्रीडम देके, उसको मेंटली स्ट्रांग करके, उसको फिजिकली स्ट्रांग करके। ये आपका काम है। अगर आज आप उसको एक छुई मुई बनाकर रखेंगे तो उसको पूरी जिंदगी यही जरूरत होगी कि कोई इंसान उसको प्रोटेक्शन दे, जैसे कि आप दे रहे हैं। और फ्यूचर में जब उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं होगा तो वो मर जाएगी एक पौधे की तरह। सो अपनी बेटियों को छुई मुई बना के ना रखें। अगर आप चाहते हैं कि आज के टाइम पर आपकी बेटियां जिंदगी में कुछ कर पाएं, आज के टाइम पर एक अच्छी जिंदगी लीड कर पाएं तो